नमस्कार। आज बसंत पंचमी मनाया जा रहा है सभी शिक्षण संस्थानों में। कहीं न कहीं ऐसे शिक्षक जो हमें भी इनसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ और हमारे गुरु भी हैं। और हमारे गुरु पीछे आप देख रहे हैं, हमारे भी गुरुजन रहे हैं। सर, आप यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं उनको आज सरस्वती पूजा के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? जो अपने कुड़ू प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर 1995 से स्थापित हुआ था। तो इसमें एक बहुत बड़ा दर्द था अपने प्रबुद्ध लोगों का, जो हमारे प्रबंधन समिति के अंतर्गत बमकेश पाठक जी अब नहीं रहे, लेकिन उनके हृदय में राम कुमार तिवारी जी हुए और मोहन सिंह जी हुए। इस तरह से उन लोगों का एक पीड़ा था कि एक ऐसा कुड़ू प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र में विद्यालय हो जिसमें संस्कार युक्त भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत शिक्षा का एक अलग जगह। तो उसको संचालन करने के लिए नए पीढ़ी में आप माननीय भूषण प्रसाद जी, यदुनंदन तिवारी जी और आपका अनूप देवपुरानी जी, मोहन महतो जी, राजू अग्रवाल जी, ऐसे बहुत सारे प्रबुद्ध लोग जिन्होंने नए पढ़े लिखे लोगों का जब एक टीम बना, उनके द्वारा जो है विद्यालय का गतिविधि को संचालन करने में बहुत काफ़ी मदद हुआ। आज यह पश्चिमी क्षेत्र में अपने यहाँ पूर्व छात्र अच्छे पद पर भी कार्यरत हैं, जो सरकारी सेवा में हैं। यहाँ बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी बताया जाता है, बच्चे कितना अच्छा मेहनती हो सके। हमारा यह हिंदी मीडियम होते हुए भी बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा में कहीं पिछड़ न जाए और वो आगे जाके मेहनत करे, मेहनत कश बने। इसके लिए परिश्रम का एक मंत्र दिया जाता है, जिसमें बच्चे परिश्रमी बने और अच्छे रिजल्ट स्थापित करते हैं। आप देखे होंगे कि जब भी विद्यालय में रिजल्ट होता है तो कुड़ू प्रखंड का जो है स्थान निश्चित रूप से बड़की चापी का आता है, जो प्रखंड टॉपर के रूप में बच्चे स्थापित होते हैं। तो बच्चों का स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि आज जो भी सजावट का है वो बच्चे खुद सजा सके। शादी विवाह इत्यादि में भी बहुत सारा ब्यूटी के लिए बुलाया जाता है, हाँ, डेकोरेशन के लिए। तो वो सारा चीज़ के लिए भी बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है शिक्षा। जैसे कि यहाँ पे आपने बताया कि जैसे हम यहाँ बच्चों को बहुत सारा शिक्षा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे आज नशा पान वगैरह में और जुआ वगैरह में इस तरीक़े से नशा पान में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे लोग सुधरें? उसमें हम लोग अभिभावक संपर्क करते हैं और एक शेड्यूल बनाए हैं अभिभावक संपर्क में। चूँकि यह विद्या भारती का जो विद्यालय है, इसमें संस्कार युक्त शिक्षा देने की जो योजना है, इसका परसेंटेज 1% है और 99% वैसे लोग हैं समाज में जो समाज को दूषित करते हैं। तो हमको 1% में अपने दृढ़ संकल्पित रहना है। इसके लिए अभिभावक संपर्क होता है, उनके माता पिता से बातचीत करना। जो वैसे भैया पकड़े जाते हैं जो संगत के साथ आकर के इस तरह का जो आचरण धारण करते हैं, उनको भी जा कर के पटरी पर लाया जाता है, उनको समझाया जाता है और फिर से पटरी पर आने के बाद वो बच्चे अच्छे से अच्छी जगह पर जाके अभी अच्छा काम भी कर रहे हैं। जैसे कि आज सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है, पूजा के नाम पे भी बहुत सारे अश्लील गाने भी बजाए जाते हैं, इसमें क्या कहना नहीं, हमारे यहाँ तो इसका वर्जित है। आप देख रहे होंगे यहाँ किसी तरह का लाउड स्पीकर इत्यादि का उपयोग नहीं किया गया है। अपने यहाँ एक छोटा सा बाजा है जिस पर वंदना इत्यादि किया जाता है। बाहर जो बजते हैं, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में है तो बच्चे कहीं न कहीं यहाँ से भी पढ़ के गए होंगे, पुराने बच्चे होंगे जो यहाँ से पढ़ के गए होंगे, उनके लिए क्या संदेश इस पर हम पुरातन छात्र का एक समिति बनाने वाले हैं। उसमें पुरातन छात्र का सहयोग से समाज में एक बदलाव लाने की योजना है। तो हम लोग पुरातन छात्र का लिस्ट किए हैं, पूर्व छात्र परिषद का भी स्थापना किए हैं। जो अपना विद्या भारती का है, पूर्व छात्र परिषद पोर्टल में उसको पंजीकृत कराना पड़ता है। तो पूर्व छात्र जो है उनके मीटिंग के द्वारा अपने प्रबंधन समिति के सहयोग से इस कार्य को भी हम लोग दूर दूर तक जो इस तरह का कुरीतियाँ फैलाते हैं, जैसे माँ शारदे का पूजा है, आज पूजा में लीन होना, अपने आप को माँ के प्रति समर्पित होना, इस तरह का भाव जो कहीं न कहीं दूषित हो रहा है, तो उसको भी हम लोग पुरातन छात्र के माध्यम से ठीक करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि आज समाज में बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं और कहीं न कहीं यहाँ से पढ़ के निकले हुए वो भी बेरोजगार हैं
और कुछ लोग हैं जो नौकरी पा चुके हैं और कुछ लोग अपने व्यवसाय में जुड़ गए हैं। तो जो यहाँ से निकलते हैं वैसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आगे जाके तुम कहीं फिक्स हो या सेट हो या कोई गोल निर्धारित करके जाओ, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? पुरातन पूर्व छात्र के लिए जैसे नई शिक्षा नीति 2025-2020 जो है, तो नई शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चों को ऐसा टेक्निकल ज्ञान देना है, जैसे छोटे छोटे ज्ञान को अभी पठन पाठन में रखा गया है। जैसे मान लिया जाए बढ़ी का काम और सिलाई बिनाई का, उसके साथ ब्यूटिशियन का जो फेशियल इत्यादि का जो होता है वो भी कार्यक्रम अपने विद्यालय में करना है। संगणक का है। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ हैं जिनका पठन पाठन में जोड़ना है और स्किल डेवलपमेंट ऐसा करना है कि 10वीं तक आते आते बच्चा कुछ न कुछ सीख जाए। जैसे मान लेते हैं कि अभी हम लोग उसको सोशल मीडिया में भी निपुणता आ जाए, इसके लिए वो पैसे का लेन देन निकाल ये कर सकता है, उसका भी एक रोजगार के रूप में वो अपने आप को स्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि कुछ आभूषण के दृष्टिकोण से स्किल डेवलपमेंट हो, इसके लिए कोई छोटे छोटे सुनार हैं उनका वर्क यहाँ पर लगाना है। वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना तक वर्क लगाएंगे और बच्चे फिर उसको अपना सीखते जाएंगे ताकि उस दुकान में भी जाके वो काम कर सकते हैं। इस तरह का योजना नई शिक्षा नीति में समायोजित किया गया है जो लागू किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और हमारे साथ हमारे टीचर रहे हैं। सर, आज सरस्वती पूजा के अवसर पे बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? सरस्वती पूजा के अवसर पर सबसे पहले तो बसंत पंचमी की शुभ अवसर पर सभी बच्चों भैया बहनों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर यही कहना चाहेंगे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग का जहाँ तक प्रयास होता है, प्रयास करते हैं, शारीरिक मानसिक प्राणिक हर दृष्टिकोण से विकसित करने का कोशिश करते हैं। इस क्षेत्र में या अनेक स्कूल संस्थान हो, वैसा जगह में अश्लील गाने बजाए जाते हैं सर? अश्लील गाने का तो गलत प्रभाव पड़ता ही है। हम लोग तो यहाँ राष्ट्रभक्ति से और भक्ति से ओत-प्रोत गाने का प्रेरित करते हैं गाने के लिए। फिर भी बाहर जाने के उपरांत प्रभावशील हो जाता है। वैसे लोगों से हम कहना चाहेंगे कि गलत गाना का प्रभाव गलत ही होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और यहाँ के कुछ बहनें हैं जो कि आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा डेकोरेट किए हैं, जो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। ये बहुत सारे बाज़ार में जो मिलते हैं गुलदस्ता वगैरह, उनसे बहुत दूर है ये, क्योंकि ये हमारे प्राकृतिक में घुल मिल जाते हैं। तो आप लोग ये बनाए हैं? हाँ। आप लोग को ये आपको कैसे लगा कि हम लोग ऐसे बना सकते हैं? कैसे विचार आया? हमारे एक टीचर है, आकांक्षा मैम नाम है उनका, उन्होंने हम लोग को बताया कि हम ऐसा बना सकते हैं पेपर से। उन्होंने एक बार बना के बताया, फिर हम सीखे और फिर हमने ऐसा बनाया। तो और भी स्कूल हैं और भी बच्चे हैं, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि जैसे ये आर्टिफिशियल चीज़ है, ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए फायदा है। जैसे ये खराब भी हो जाएंगे तो हमारा ये पौष्टिक बन जाएंगे और खाद बन जाएंगे। तो और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वो आर्टिफिशियल चीज़ का प्रयोग ना करे, प्राकृतिक चीज़ जितना हो सके उसका प्रयोग करे। जैसे कि और भी यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं, आप लोग यहाँ से जैसे पढ़ के निकल गए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा शिक्षा उस समय आप लोग को मिला था? बिल्कुल मिला था। उस टाइम हम लोग को शिक्षा बताया जाता था, हम लोग करते भी थे उस टाइम, और बहुत कुछ भी सिखाया गया जो अभी भी हम लोग करते हैं आगे जाके यहाँ से निकलने के बाद भी, और हमें बहुत अच्छा शिक्षा दी गई थी यहाँ पे। तो आज सरस्वती पूजा है, इस अवसर पे अपने सहपाठियों और अपने दोस्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज सरस्वती पूजा के अवसर पर सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि और भी बच्चे हैं जो कि रास्ता से भटक जाते हैं, अपने गोल से दूर हो जाते हैं, वैसे लोगों को क्या कहना चाहिए? वैसे लोगों को हम कहना चाहेंगे कि उन्हें हम जागरूक कर सकते हैं अपने समूह के द्वारा, टीचरों के हेल्प से, भैया बहनों के सभी के हेल्प से हम उन्हें जागरूक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस क्षेत्र के कुछ लोग हैं जो कि स्कूल के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अपना सहभागिता निभाते हैं, स्कूल के समिति के सदस्य हैं। तो जैसे कि आज सरस्वती पूजा है, तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों का संदेश का अच्छा होना चाहिए,
पढ़ाई लिखाई में पढ़ाई ध्यान लिखाई में ध्यान देना चाहिए, बुरा चीज़ से दूर रहना दें। चाहिए। बुरा प्रभाव पड़ेगा तो और बच्चा में फैलेगा, इसीलिए कुप्रथा से दूर रहना पड़ेगा बच्चों को। जैसे कि और एक समिति के सदस्य जो कि कोषाध्यक्ष हैं, स्कूल के कोषाध्यक्ष हैं, और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा। बच्चों के लिए हम यही संदेश देंगे कि प्रतिदिन स्कूल आएँ, क्योंकि हम लोग का देहात क्षेत्र का स्कूल होते हुए भी हम लोग का केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता है, यहाँ हर तरह की शिक्षा दिया जाता है, ताकि अपना कुछ जैसे गुलदस्ता बच्चे लोग बनाए हैं, माता पिता को संस्कार कैसे करना है, कैसे आना जाना है विद्यालय, इस तरह का हम लोग देहाती क्षेत्र होते हुए भी अच्छा शिक्षा दिया जाता है। और हम भी इसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। सरकारी नौकरी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी अपना बिजनेस हम चला रहे हैं। इतना ज्ञान हम लोग का अच्छा मिलता है यहाँ कि अपना अगर नौकरी कोई नहीं भी किया तो अपना बिजनेस करके अपना जीवन यापन कर सकता है। जैसे कि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो बच्चों को व्यवसाय में कैसे आना चाहिए और पहला स्टेप क्या होना चाहिए व्यवसाय में जुड़ता है? जो भी बच्चा अपना चाहता है कि हम नया कुछ चालू करें, नया शुरू करें, तो व्यवसाय करने के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए? बच्चा लोग से तो हम यही कहेंगे कि पहला तो देखना चाहिए कि नौकरी हम हासिल कर लें। अगर नौकरी नहीं मिला तो आप आगे जाके बिजनेस में जुड़ सकते हैं, और यहाँ से पढ़ने के बाद कोई भी बिजनेस अगर आप सही से चला रहे हैं तो आगे चल के आपको नौकरी से अच्छा फ़ायदा मिलेगा और अपना बिजनेस अपना होता है। बच्चा लोग से हम यही कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आज सरस्वती पूजा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप लोग पूजा किए? हाँ। और भी स्कूल में पूजा होते हैं, लेकिन ऐसा डेकोरेशन हमको देखने को नहीं मिलता है। ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, तो आर्टिफिशियल डेकोरेट नहीं यूज करना चाहिए और ऐसा डेकोरेशन को यूज करना चाहिए। बाकी बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे, ऐसा यूज करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को नहीं सिखाया जाता होगा। आप लोग को सिखाया जाता है ना? हाँ। और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, कैसा सीखना चाहिए उन लोग? वो लोग को खुद से प्रयास करना चाहिए, अगर वो लोग को सिखाया नहीं जाता है तो। अभी बहुत सारे माध्यम है, यूट्यूब जैसे माध्यम है, हाँ। सीख सकते हैं। हाँ। आपको कैसा लग रहा है सरस्वती पूजा आपका स्कूल में? बहुत अच्छा है। जैसे कि बहुत सारा स्कूल है, उसमें भी बच्चे ऐसा बनाना नहीं जानते हैं, आर्टिफिशियल का यूज करते हैं, जो कि प्रकृति के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो आप लोग दूसरे बच्चों को कैसे प्रेरित कीजिएगा? उनको सीखना चाहिए। वो मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं तो गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको कुछ अच्छा कार्य करने के लिए सीखना चाहिए, ताकि वो आगे भी बढ़े तो उनको कुछ काम मिल जाए, वो कुछ अपना जीवन गुजार सके। स्किल डेवलपमेंट में यहाँ कुछ अभी पढ़ाया जा रहा है कि नहीं? बहुत पढ़ाया जा रहा है। हाँ। चलिए, और एक इसी क्षेत्र के व्यक्ति हैं, तो जैसे कि ये स्कूल में ऐसा डेकोरेशन किया गया है जो कि प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, और जब ये वेस्ट भी होता है तो कहीं ना कहीं खाद बनता है, मतलब हमारे धरती को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो और सारे स्कूलों में इस तरह की शिक्षा देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। और देखते हुए लग रहा है कि शिक्षा के साथ संस्कार भी बहुत अच्छा दिया जा रहा है स्कूल में, कि बच्चा आगे चल के मतलब अपना जो अहम कर्तव्य होता है वो दिखा रहा है, कि हमको कैसे प्लास्टिक से बचा जाए। अभी प्लास्टिक का बैनर भी है, लरी भी है, ठीक ना, धागा में जो लपेट के आता है उससे भी बचा जाए। अपने हाथ से हस्तकला इसको कहते हैं हम लोग। चलिए, और हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप गांव में भी रह रहे हैं, तो वहाँ पे अश्लील गाने बजाए जाते हैं, उसके विषय में आपको क्या कहना है? क्या ये बजना चाहिए? अश्लील गाना तो बिल्कुल नहीं बजना चाहिए, क्योंकि ये माता का पूजा है, माता का जागरण होना चाहिए, माता का भक्ति बजना चाहिए। और भी अच्छे अच्छे गाने हैं, उसको भी बजा सकते हैं, लेकिन समाज में जो बुरा प्रभाव डालता है वैसे गानों को बजाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बजाना चाहिए। जैसे कि इनके द्वारा भी बताया गया कि कहीं ना कहीं ग्रामीण जो लोग हैं वो अच्छे से जुड़े हुए हैं सभी लोगों से, और कहीं ना कहीं अश्लील गाने का बहिष्कार हमें करना होगा। और हमारे साथ जो हमारे गुरु हैं और हमें जो शिक्षा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं सभी को यही शिक्षा मिला होगा। तो और लोग कैसे बिगड़ जा रहे हैं, कैसे गलत रास्ता पकड़ ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके परिवार का या उनके संगत का दुष्परिणाम ये होता है कि लोग गलत रास्ता में चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोग, आप लोग जैसे लोग को आगे आना होगा और ऐसे कुरीतियों से हमें बचना होगा।
और हमारे जो शिक्षक हैं कहीं न कहीं देश का निर्माण करने में, राष्ट्र का निर्माण करने में इनका प्रथम योगदान होता है, जो कि एक छोटे सा बच्चा है, इनका विकास कैसे हो, ये आगे चल के क्या कर सकता है, कहीं न कहीं ये हमारे गुरु हैं अच्छे से जानते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, इसको हम कौन सा रास्ता दें, कौन सा डायरेक्शन में दें, इसका गोल कैसे फिक्स करें। तो ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जो कि हमारे देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं और कहीं न कहीं सृष्टि का निर्माण इन्हीं के हाथों में होता है। आज बसंत पंचमी के अवसर पर सभी शिक्षण संस्थानों में माँ सरस्वती का पूजा किया जा रहा है और देख सकते हैं कि ये कुनगड़ा स्कूल है जो कि बड़की चांपी पंचायत के अंतर्गत आता है। इनसे हमें शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सर, अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो सरस्वती अभी पूजा हो रहा है, तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज प्रत्येक साल की भांति आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर ये विद्या माँ की सारे बच्चों को के द्वारा, शिक्षक के द्वारा नहीं, बच्चों के द्वारा एक खुशी और उन लोगों के द्वारा पता चला कि माता सरस्वती की पूजा करने से हम लोग को मन शांति, बुद्धि, ज्ञान का समृद्धि होती है। इसलिए इस माता को हम लोग प्रत्येक वर्ष विद्यालय में हम लोग इसका जो पूजा अर्चना प्रार्थना होता है वो हम लोग करते हैं। आज बच्चे सर नशा पान में, गुटखा तंबाकू में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, वैसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो इसमें हम लोग सारे बच्चों को संदेश दिए हैं कि ये सबसे दूर रहिए। इसका भी प्रोग्राम हो चुका है विभाग के द्वारा, बच्चे को, गार्जियन को, प्रबंधन समिति को, माता समिति को ये संदेश दिया कोई भी बच्चे गांव घर में, पंचायत में जो दिखते हैं उनको इससे मुक्ति कराने का सबको जागरूक होना पड़ेगा, ताकि गलत सलत जो कार्य होता है उससे बच्चे दूर रहें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपना भविष्य को सही बनाएं। हम लोग उसके लिए यथासंभव हम लोग प्रयास करते हैं। बच्चों लोग को प्रतिदिन माने प्रेयर सभा में निर्देश देते हैं, नैतिक शिक्षा माने हर प्रकार का जो भी होता है उसको हम लोग बताते हैं। फिर भी स्कूल में बताने के बाद बच्चे अब घर जानते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसकी जानकारी हमको गार्जियन देता है और ना प्रतिनिधि देता है, या इसमें कोई हमको संदेश नहीं, फलना बच्चा ऐसा किया वैसा किया, हमको संदेश नहीं मिलता है, ताकि उसमें हमने अपने द्वारा जो सुधार करने के उपाय है वो हम कर नहीं पाते हैं। तो कम से कम इसके लिए एक शिक्षकों का टीम होना चाहिए कि निगरानी कम से कम गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में रखा जाए कि बच्चे कम से कम इस स्कूल के बच्चे वैसा कृत्य में ना जाएं। जी, वर्तमान में भी विभाग का चिट्ठी आया है, इसमें सारे अभिभावक और जनप्रतिनिधि और शिक्षक को उसमें शामिल करना है। और इसमें विशेषकर ये बात आई है कि निरक्षर, अभी भी हमारे माता पिता निरक्षर रहने कारण बच्चों को सही निर्देश, दिशा निर्देश नहीं दे पा रहे हैं। इसका हम लोग कमेटी बनाना है, विभाग के द्वारा हम लोग को चिट्ठी निकल चुका है। अब हम लोग इसके प्रति हम लोग जागरूक होके, देखिए एक चीज़, विद्यालय ऐसा संस्था है कि इसमें सब कोई साथ नहीं देने पर ना कोई काम सही नहीं होगा, अकेले मुश्किल हो जाता है। ताकि समाज का सही दिशा निर्देश मिले और कोई भी बच्चा ऐसा ना बने कि देश को बर्बाद करे, समाज को बर्बाद करे। जब तक सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो बच्चे तो गलत करेंगे ही। लेकिन एक ही आदमी को अगर जी मार कहेगा कि स्कूल जाता है बच्चा, मास्टर क्या देखता है, तो मास्टर तो जितना होता है उतना करता है, लेकिन घर में आप क्या करते हैं? अगर बच्चे के द्वारा घर में या स्कूल में जो शिक्षक हैं उसके द्वारा किसी प्रकार का समस्या है तो आप बताइए, आप बताइए। इसके साथ मेरे विद्यालय में कमेटी है, कमेटी निर्णय लेगी, लेकिन सारे लोगों को जागरूक होना होगा ताकि समाज सही दिशा निर्देश में चले, कोई गलत सलत ना करे। और देश का भविष्य हमसे नहीं चलता है, ये सारे बच्चे के द्वारा चलेगा। आज दुनिया बहुत ऊपर चला हुआ है, चांद पे चला गया, चांद पे चला गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ और एक शिक्षक हैं इस स्कूल के, तो आज सरस्वती पूजा के अवसर पे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहते हैं बच्चों को ना कि अभी नासा है ना, अभी थोड़ी देर पहले बोले कि नासा
क्या कोई अथी नहीं करेंगे, है ना। और जैसे है कि नशा एक प्रकार का नहीं होता है, बहुत प्रकार का नशा है, तो उसको ही बोले कि कोई नशा कोई किसी तरह के कोई बच्चा नहीं लेंगे, है ना। और बहुत सारे संस्थानों में और बहुत जगह पे आज पूजा हो रहे हैं। पूजा के आड़ में जैसे गाने जो बजाए जा रहे हैं डीजे वगैरह में, तो उसमें बहुत सारे फुहड़ गाने बज रहे हैं। वो गलत है सर। वो गाना अभी वो हम लोग की पूजा के नहीं है ना, पूजा की नहीं है। कहने का मतलब है कि आप गाना बजा रहे हैं तो वही गाना बजाइए जैसे देशभक्ति हुआ, माँ सरस्वती की वंदना हुआ, ये सब आप कर सकते हैं। वो गाना तो है कि शादी ब्याह में जो होता है वो नाच गान करता है, बहुत तरह के सुन रहे हैं, अगल बगल से बहुत गाना आ रहा है, लेकिन मेरे विद्यालय में ऐसा नहीं है। हल्का फुल्का छोटा सा बॉक्स है जिसमें बच्चे अपना बच्चे अपना मनोरंजन कर रहे हैं। तो इनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि बच्चों को आज जो डीजे में जो साउंड बजता है उससे कहीं ना कहीं बचना चाहिए और फुहड़ गानों से बचना चाहिए। तो आप लोग इसी स्कूल में पढ़ते हैं? तो आज सरस्वती पूजा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पूजा की आप लोग? क्या मांगे? विद्या। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोग ऐसा लग रहा है सरस्वती पूजा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आज पूजा किए? नहीं, तो बाहर है काम। अच्छा, बाहर काम में फंस गए थे। आप लोग कौन कौन पूजा किए हैं? आज पूजा किए आप लोग? आगे आइए। कैसा लग रहा है सरस्वती पूजा है आपका स्कूल में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि तंबाकू वगैरह खाते हैं, गुटखा खाते हैं, आप लोग नहीं खाते हैं? हम लोग गुटखा, नशे, पान कुछ नहीं खाते हैं। छोटे बच्चों को खाना चाहिए क्या? नहीं खाना चाहिए ना? नहीं। किन्हीं को नहीं खाना चाहिए? नहीं। तो आज सरस्वती पूजा है तो माँ से क्या मांगे? विद्या मांगे, लाइफ में आगे बढ़ी। ठीक है। तो आज हमारे साथ हैं जो कि हमें भी बहुत दिनों तक भोजन कराए, और आज भी इस स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को भोजन व्यवस्था कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आज सरस्वती पूजा है, इस अवसर पे इस स्कूल के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस स्कूल में तो सबसे पहले हम 5-6 साल तक बच्चे लोग को इसी तरह पढ़ाएं और उसके बाद कुछ मध्याह्न भोजन का व्यवस्था भी करवाएं। अभी प्रबंध समिति का सदस्य भी हैं और इस बच्चे लोग को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि सभी कोई मिल करके, चाहे वो बड़े हो या छोटे भी घर परिवार के हों, वो माता सरस्वती से विद्या ले और माँ बाप का नाम रोशन करे। यही बच्चे लोग से हम उम्मीद करते हैं। जो नशा या गुटखा वगैरह खाते हैं वैसे लोग को क्या करना चाहिए? जो नशा और गुटखा पान करते हैं उसके लिए वो लोग को कहते हैं कि ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। जैसे अभी बच्चा लोग क्या करता है, व्हाइटनर को भी सूंघ करके नशा करता है, जो कि ये मानसिक विकार है। तो वो बच्चे लोग को यही समझाते हैं कि अपने अगल बगल के भी जो किशोर किशोरी बच्ची लोग हैं वो लोग को भी समझाइए कि नशा करना अच्छा नहीं है, घर को बर्बाद कर देता है। ठीक है। और आप लोग को अपने माँ बाप को भी देखना है, कल के डेट में आपकी शादी ब्याह होगी तो बाल बच्चे को भी देखना है, इसलिए आपको माँ बाप का नाम रोशन करना है और बड़े आदमी बनना है, इसलिए नशा पान तो नहीं करना चाहिए। ये बच्चे लोग को समझाते हैं। चलिए। ये करंज टोली गांव है जो कुंदगड़ा में पड़ता है और चांपी पंचायत के अंतर्गत आता है। नवयुवक संघ सरस्वती पूजा समिति के द्वारा यहाँ पे पूजा अर्चना किया जा रहा है माँ सरस्वती का। तो यहाँ पे बहुत सारे नवयुवक लोग खड़े हैं। आप लोग कितना दिन से मनाते हैं पूजा को? वही लमसम 10-12 साल हो रहा है अभी तब तक तो, और अभी लंबा टाइम मनाना है, अभी जब तक चलेंगे तब तक सके। जैसे कि बहुत स्कूलों में मनाया जाता था लेकिन अब गांव घर पे भी मनाया जाता है, तो नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहिए कि ये सब सरस्वती पूजा में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये विद्यार्थी ज्ञान हमारे विद्यादायिनी माता का पूजा अर्चना होना चाहिए और होता रहेगा हमेशा। जैसे कि इस क्षेत्र में या गांव के क्षेत्र में बहुत सारे नशा पान युवक करते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? वो सबसे दूर रहना चाहिए, नशा से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। अश्लील गाना बजाना चाहिए? नहीं, अश्लील गाना के हम लोग खिलाफ है। यहाँ बजाते नहीं ना? नहीं, वो नहीं बजेगा। तो अश्लील गाना कम से कम ऐसा समय में नहीं बजाना चाहिए जो कि पूजा वगैरह हो रहा है या जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, जो समाज को जोड़ने का काम हो रहा है, वैसा जगह में अश्लील गाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
आज सरस्वती पूजा है, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? सरस्वती पूजा में सभी मिलजुल के भी रहना चाहिए, आपस में सब इकट्ठा होके प्रसाद वरसाद खाना चाहिए। जैसे कि हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, तो इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आज सरस्वती पूजा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सरस्वती पूजा करना चाहिए सबको। हाँ, सबको करना चाहिए। माँ सरस्वती विद्या का या बुद्धि का देवता है, हाँ। देवी है। हाँ। तो ऐसे में जो आज समाज में कुरीति फैल रहा है, जैसे कि नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग खाते हैं, खाना चाहिए क्या? नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए। नहीं। तो जैसे आप लोग भी देखते हैं तो कम से कम उसका भी विरोध कीजिए। हाँ। ठीक है कि जो गुटखा वगैरह खाते हैं, दारू वगैरह पी के बहुत ज्यादा घूमते हैं, पुराने लोग तो छोड़ दीजिए, लेकिन नया जो नवयुवक लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उसको आना चाहिए। नहीं। और जो डीजे में जो अश्लील गाना बजाया जाता है वैसा बजाना चाहिए। आप लोग विरोध करते हैं कि नहीं? यहाँ कैसे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, करते हैं। कम से कम वैसे चीज को आप लोग विरोध जरूर कीजिएगा, ताकि समाज में अच्छा मैसेज जाए। आज सरस्वती पूजा पूरा भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, तो और नवयुवक लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहे और शांति बना के रखें, कि ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो और पूजा अच्छे से करें। अश्लील गाना बजाते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन सबको मना करना चाहिए और कभी ये सब के लिए कोई चीज़ के लिए ये सब अश्लीलता नहीं फैलाना चाहिए। चलिए, और भी युवाओं के साथ जो हम लोग बात किए और बहुत सारे जगह पे हम गए, और उसी तरह से ये एक जगह है जो करंज टोली है, और यहाँ के युवाओं के द्वारा बताया गया कि हम लोग अश्लील गाना का विरोध करते हैं, और बहुत सारे नॉर्मल गाने भी अच्छे हैं, तो ऐसा गाना को बजा के अपना एंजॉयमेंट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समाज में हमारे माता बहन सब, छोटे बड़े बच्चे सब रहते हैं, तो अश्लील गाना कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का, बर्बाद करने का प्रभाव डालता है। ठीक है, तो आज सरस्वती पूजा है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संस्कार और सांस्कृतिक चीज़ है, इसमें बढ़ चढ़ के आदमी को भाग लेना चाहिए और इसको हमेशा बनाना चाहिए। इससे गुटखा वगैरह खाना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। कम से कम नवयुवकों को इससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो आज सरस्वती पूजा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि अश्लील गाना का प्रयोग ना करें, और बल्कि शांति व्यवहार ढंग से, अच्छा ढंग से अपना परंपरा जो हम लोग का बसंत पंचमी का त्यौहार है, इसको धूमधाम से मनाएंगे। जैसे कि यहाँ के द्वारा नवयुवकों के द्वारा बहुत सारे अच्छे संदेश दिए जा रहे हैं, लोगों को कम से कम ये चीज़ को मानना चाहिए और अश्लील गाना बजाना चाहिए नहीं। कैसे इसको बंद करेंगे? अच्छा गाना बजा के। अच्छा गाना बजाएंगे, और जो अश्लील गाना बजाते हैं उसका विरोध करेंगे जी। ठीक है, और गुटखा वगैरह, नशा पान वगैरह कम से कम नवयुवकों को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, आगे चल के जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, बाकी बात हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।